एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछा जाने वाला क्वेश्चन माइटोसिस है। अगर आपको माइटोसिस ट्रिक से सीखना है तो ये वीडियो एंड तक देखिए। वीडियो के एंड में मैं बताऊंगी कि ऐसा कौन सा जनरल क्वेश्चन है जो माइटोसिस से रिलेटेड एग्जाम में पूछा जा सकता और आप उसको कैसे लिख सकते वो भी मैं डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। माइटोसिस को कहा जाता है कैरियोकाइनेसिस या फिर न्यूक्लियर डिवीजन भी। ठीक है, माइटोसिस में ये होता है कि एक सेल से 2 डॉटर सेल्स बन के आते विद इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ऑलराइट, माइटोसिस में 4 फेजेस रहते जिसको बोलते प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, तो प्रोफेज में क्या हो रहा, लेट अस सी नाउ। प्रोफेज में क्या होता बोले तो क्रोमैटिन कंडेंस होते टू फॉर्म क्रोमोसोम्स, यानी क्रोमोसोम्स ग्रेजुअली विजिबल होते। और साइटोप्लाज्म में यहाँ पे रहते सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स के अंदर रहते सेंट्रिओल, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे स्पिंडल फाइबर निकल के आते। ठीक है, तो ये हो गया अर्ली प्रोफेज। लेट प्रोफेज में देखिए क्या हो रहा, लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जा रहा और यहाँ पे आपको न्यूक्लियोलस दिख रहा, यहाँ पे न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो जा रहा और यहाँ पे जो दिख रहा आपको सेंट्रोसोम के अंदर क्या है, सेंट्रियोल, तो उससे निकल के आ रहे स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर बिगिन टू अपीयर। ओके, तो अब ये है मेटाफेज। ठीक है, तो मेटाफेज में क्या हो रहा देखिए, मेटाफेज किससे आता, एम से आता। ठीक है, ऐसा याद रख लेना, मेटाफेज एम से आता, मिडिल एम से आता। तो मिडिल में जो है ना क्रोमोसोम्स अलाइन हो रहे, एम से मेटाफेज, एम से मिडिल, क्रोमोसोम्स अलाइन हो रहे मिडिल में और स्पिंडल फाइबर्स के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, देन एनाफेज में देखिए क्या हो रहा, एनाफेज में ऊपर के स्पिंडल फाइबर्स ऊपर के क्रोमोसोम्स को पुल करते, नीचे के स्पिंडल फाइबर्स नीचे के क्रोमोसोम्स को पुल करते। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उसके बाद में टीलोफेज है। टीलोफेज में क्या होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जा रहा। ठीक है, अब ये क्रोमोसोम्स डिवाइड हो गए ना, इसीलिए 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको देखने को मिल रहे, 2 न्यूक्लियोलस आपको देखने को मिल रहे। यहाँ पे माइटोसिस खत्म, उसके बाद होता साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस यानी सेल डिवीजन। ठीक है, ये जो है ना सेल, ये 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता विद इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे ट्रिक क्या है याद रखने की, देखिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते कि याद कैसे रखें, किसको, पी मैट को, यानी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये ऑर्डर को कैसे याद रखें। ठीक है, आप ऐसा याद रख सकते, एक मैट है जिसका नाम पी है, या फिर आप ऐसा भी याद रख सकते, पापा मैरिड अ टीचर। तो माइटोसिस से रिलेटेड आपको जनरल क्वेश्चन क्या आ सकता, व्हाट वुड हैपन इफ देयर वाज नो माइटोसिस इन द बॉडी। अगर माइटोसिस नहीं हुआ तो क्या होता, अगर माइटोसिस नहीं हुआ तो सेल का ग्रोथ नहीं होता। ठीक है, अपन इतने से इतने होते, फिर इतने होते, इतने होते, इतने होते, है ना, हमारा ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ता, इजंट इट। तो अगर माइटोसिस ही नहीं हुआ तो बेसिकली सेल का ग्रोथ बिल्कुल नहीं होता। और माइटोसिस जो है ना सेल को रिपेयर भी करता। तो अपन को अगर कहीं मार लग गया तो वो रिपेयर मैकेनिज्म यानी सेल का ग्रोथ वापस से माइटोसिस के थ्रू होता। अगर माइटोसिस ही नहीं हुआ तो वापस से सेल रिपेयर भी नहीं होता। ऐसा आप लिख सकते।